हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता और सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर में अवैध खनन मामले में हिरासत में लिए गए विधायक आशीष शर्मा के परिजनों से थाना में मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्हें पुलिस ने थाना परिसर से बाहर कर दिया। मीडिया से बातचीत में राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए प्रदेश में बदले की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है। राणा ने दावा किया कि आशीष शर्मा के परिवार पर की गई कार्रवाई द्वेषपूर्ण है और सरकार विरोधी आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ऐसी राजनीति से परेशान है और बदलाव चाहती है। यहाँ हमारे विधायक साथी के परिवार को, उनके चाचा जी को, उनके भाई को जो है पुलिस रिमांड पे हैं। हम उनसे मिलने के लिए आए थे कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि ये जो मामला एफआईआर दर्ज हुई है ये सुजानपुर चुनाव क्षेत्र का विषय है और मैं पिछले 25 साल से अपने चुनाव क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। मेरे चुनाव क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो मुझे मालूम है। ये जो मामला दर्ज हुआ है ये मुख्यमंत्री के इशारे पे हुआ है और मुख्यमंत्री उन सब राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने उनके मुताबिक साथ नहीं दिया। मुख्यमंत्री को इस बात की तकलीफ हुई कि विधायक के नाते आशीष शर्मा ने विधानसभा के अंदर ये प्रश्न क्यों पूछा कि आईपीएच विभाग से आपने कितने कॉम्पनसेशन लिया। हिमाचल प्रदेश में हजारों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने आईपीएच विभाग को पानी की स्कीमें चलाने के लिए, पानी के टैंक बनाने के लिए ज़मीनें दान में दी हुई हैं, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला और मुख्यमंत्री उनके परिवार को 18,50,000 रुपया नदौड़ में कॉम्पनसेशन मिला। शायद उनको बुरा लगा। और दूसरा, असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट में देहरा उपचुनाव में 2024 में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को जताने के लिए कांगड़ा बैंक से 66 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपया एक कैश फॉर वोट के नजरिए से पैसा दे दिया। वो गैर कानूनी काम हुआ। उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी अधिकारी को अरेस्ट नहीं किया। जहां तक ये मामले का विषय है, ये मामला जो है इसमें बड़ी हैरानी इस बात के लिए हो रही है कि पुलिस ही इसमें कंप्लेनेंट है। जो मैंने पता किया कि सुजानपुर के सेवानिवृत्त एसएचओ जो पहले थे वो कंप्लेनेंट बनाए हैं और पुलिस ही कंप्लेंट कर रही है, पुलिस ही इंक्वायरी कर रही है, पुलिस ही जो है रिपोर्ट बना रही है, पुलिस ही गवाह पेश कर रही है। तो इसका मतलब कि मैं कंप्लेंट कर देता हूं थाने में और इंक्वायरी भी खुद ही कर लेता हूं, गवाह भी मैं खुद ही बना लेता हूं। माननीय न्यायालय में तो जो रिपोर्टें पेश की गई हैं, माननीय न्यायालय ने तो उसके मुताबिक केस को डिसाइड करना है, परंतु न्यायालय में देरी हो सकती है, अंधेर थोड़ी है। हमें न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है और कुछ पुलिस के अधिकारी सरकार के एजेंट बन गए हैं, एजेंट बन के काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा पहली दफा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ठिकाने के लिए, उनके झूठे मुकदमे बनाने के लिए, जिस पुलिस विभाग ने 100 से ज्यादा घंटे इन्वेस्टिगेशन करी और 45 बार थाने में बुलाया गया, तब इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तब तक उनको जांच में शायद कुछ चीजें रह गई हैं जो उनको पुलिस स्टेशन में रिमांड लेना पड़ा। ये सीधा टेलीफोन मुख्यमंत्री का आता है, मुख्यमंत्री का दबाव बनता है, अधिकारी उनकी कठपुतली बने हुए हैं और मुख्यमंत्री जिस दिन से उन्होंने ओथ ली है, रिज पर ओथ ली थी, उसी दिन ओथ ली थी कि मैं द्वेष भावना से काम करूंगा, राजनीतिक प्रतिनिधियों को ठिकाने लगाऊंगा, प्रदेश के कर्मचारियों को परेशान करूंगा, पुलिस का गलत इस्तेमाल करूंगा। जिस पुलिस का इस्तेमाल
प्रदेश में नशा जो फैल रहा है उस वहाँ पर होना चाहिए। जो सरेआम गैंगवार हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, उनको गुनाहगारों को पकड़ने के लिए पुलिस का इस्तेमाल होना चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एक अपनी खुंदक, एक अपनी खुंस मिटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देखिए, मुकदमा बना देना कि एक क्रशर जो है चल रहा था, इलीगल तरीके से चल रहा था, यही पुलिस है जो एक बार कहती है कि आपने ज्यादा माइनिंग कर ली है, उसका आप 26-27 लाख रुपए आप पेनल्टी भरो। दूसरी तरफ पुलिस जो है यही नोटिस जारी करती है कि आपके ऊपर जो है आपने कम माइनिंग करी है, इसलिए आपको इतना जो है वो खर्चा पड़ जाएगा। तो पहले पुलिस डिसाइड कर ले भी ज्यादा की है कि कम की है। ये पूरा राजनीतिक, और मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के प्रेशर से केस बना है, पुलिस का इसमें इस्तेमाल हुआ है। और आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से होगा। आप मिलने दिया कि नहीं? नहीं, मिलना तो इट्स ए फंडामेंटल राइट, नोबडी कैन स्टॉप। किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार है, कौन रोकेगा उसको? कोई नहीं रोक सकता है। पर मुझे रोका नहीं, मैं ये कहूँ, मुझे कहा कि सामने बैठे हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या हाल है, किस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। तो कोई ऐसे परेशानी वाला विषय नहीं है, परंतु पुलिस तो कठपुतली बनी हुई है, क्योंकि पुलिस तो सरकार के इशारे पे काम कर रही है। हिमाचल के पुलिस के लोग अच्छे हैं, पर इस बार जो है थोड़ा जुड़ से ज्यादा कठपुतली बन गए। 2 नहीं, 4 नहीं, हफ्ता नहीं, 15 दिन कोर्ट से फैसला आएगा ही। परंतु हमीरपुर की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता भी देख रही है कि पहले मुख्यमंत्री आए, एक पीसफुल स्टेट हिमाचल प्रदेश जो एक शांति प्रिय प्रदेश है, उसमें जो है ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ऐसे ऐसे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि हिम्मत है तो आपकी धर्मपत्नी को चुनावों में 50-50 हजार रुपये कांगड़ा बैंक से जो इलीगल तरीके से दिया गया है, उसकी इंक्वायरी कराओ, और जो लोग कल्प्रिट हैं उनको जेल के पीछे भेजो, पर वो नहीं भेज पाएंगे। दूसरा, जो उनके सलाहकार हैं, जिनको खुली छूट जो है लूट घसीट की दे के रखी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमीरपुर से भी सलाहकार हैं, उनके पास तो मारुति कार में पैसे नहीं होते थे तेल डलवाने के। एक स्कूल था, वो स्कूल जो है उसमें 80 सीटें जो है नर्सिंग ऑफिसर की दे दी, 60 सीटें वेटरनरी फार्मासिस्ट की दे दी, बड़ी बड़ी कोठियां बनना शुरू हो गई। तो अरबों रुपया कहाँ से आ गया? कौन सा कुबेर का खजाना सा जो दवा था वो एकदम निकल आया। कई इनके सलाहकार ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री का कार्यालय पूरा जो है वो लैंड डील का अड्डा बना हुआ है। तो मैंने तो कहा था कि जहाँ मित्र, आप वन मित्र रख रहे हैं, पशु मित्र रख रहे हैं, बिजली मित्र रख रहे हैं, डिजास्टर मित्र रख रहे हैं, ऑफिस में जो सलाहकार रखे हैं उनका नाम बदल कर दलाल मित्र रख लो। इसलिए जहाँ तक इस केस का मामला है, इसमें सारे जो कागज पत्ते बनाए गए हैं वो दबाव में बनाए गए हैं, पुलिस ने दबाव में बनाए हैं, इलीगल तरीके से बनाए हैं, और ये इनको फंसाने का एक षड्यंत्र रचा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।